बच्चों जय हिंद। आज हम पाठ्य पुस्तक स्वाति कक्षा 12वीं विषय हिंदी विशिष्ट काव्यखंड पाठ 5 प्रकृति चित्रण मंगल वर्षा, इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो आइए आज हम भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखे इस कविता की व्याख्या करेंगे। यदि हमारे मन में प्रश्न उठते हैं तो हम उस विषय वस्तु को गहनता से अध्ययन करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और फिर लिखकर अभ्यास भी करते हैं। इसलिए प्रश्न मन में अवश्य हों, किंतु प्रश्न के स्वरूप को समझने के पहले हम कवि के जीवन परिचय प्राप्त कर लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिकरिया ग्राम में हुआ था। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की भागीदारी थी उनमें श्री मिश्र प्रमुख थे। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। सन 1985 में आप अपनी यह लीला समाप्त कर दिव्य ज्योति में विलीन हो गए। सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम ना मम मिश्र जी की प्रमुख रचनाएं हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का सीधा संबंध गांधी के चरखी की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। बच्चों, इसे आप अंडरलाइन अवश्य कर लें। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक समीप है। श्री मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग और क्षोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रिया परक न होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। साहित्य के क्षेत्र में भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया है। हम यहाँ पर केंद्रीय भाव को भी यहाँ अध्ययन कर लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र छायावाद उत्तर काल के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति भावों के उद्दीपन का आधार बनती है। प्रस्तुत कविता में उन्होंने वर्षा का सहज किंतु मनोहारी वर्णन किया है। बादलों का आसमान में घिरना, बिजली का चमकना, फिसलती पगडंडियाँ, रंगों में सजा इंद्रधनुष, झरनों का झरझरित होना, वर्षा के ये कार्य व्यापार मानवीय भावनाओं के अनुरूप प्रकट हुए हैं। वर्षा के माध्यम से जीवन की प्रसन्नता संपूर्ण कविता में अभिव्यक्त हो रही है। लोक छवियों और लोक जीवन की अनुभूतियों का सघन वर्णन इस कविता में है। इस कविता की लयात्मकता शाब्दिक प्रवाहमयता में प्रस्फुटित हो रही है। बच्चों, यहाँ पर अब हम प्रश्न के स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी कवि के जीवन परिचय को जब हम पढ़ते हैं, जीवन परिचय प्राप्त करते हैं,
तब उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पश्चात कवि के जीवन परिचय को किस प्रकार पूछा जाता है उसे भी हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न का स्वरूप हमारे सामने इस प्रकार होता है कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला बिंदु, कोई भी 2 रचनाएं लिखिए। बिंदु नंबर 2, कला पक्ष एवं भाव पक्ष। बिंदु नंबर 3, साहित्य में स्थान। इस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जब हम जीवन परिचय प्राप्त कर रहे थे उस वक्त अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो हमें उत्तर लिखने में बहुत सुविधा होगी। बच्चों, सबसे पहले किसी भी पद की व्याख्या करने के पहले उनके बिंदुओं को हमें अवश्य ध्यान रखना है। हमने पूर्व पाठों का अध्ययन करते समय में बार बार इसकी चर्चा किए हैं, एक बार हम पुनः कर लेते हैं। कुछ बिंदु होते हैं, ये कुल बिंदु 5 होते हैं जिन्हें आप व्याख्या करते समय आपको ध्यान में रखना है। पहला संकेत, दूसरा संदर्भ, तीसरा प्रसंग, चौथा व्याख्या और 5वां काव्य सौंदर्य। संकेत में हम जिस पद की व्याख्या कर रहे हैं उस पद के प्रथम 2 या 3 शब्दों को लिखना है, फिर उसे डैश 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 करते हुए उसी पद के अंतिम 2 या 3 शब्दों को लिखना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हम किस पद की व्याख्या कर रहे हैं। दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं, संदर्भ। संदर्भ में पाठ का नाम और कवि के नाम को हम स्पष्ट रूप से लिखते हैं। इसकी दूसरी विधि से भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ हम लिख करके प्रदर्शित करने का भी प्रयास किया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित मंगल वर्षा नामक कविता से ली गई हैं। ये हमारा संदर्भ है। प्रसंग। प्रसंग में पद की व्याख्या के अनुरूप प्रसंग होता है, तो यहाँ हमने प्रसंग लिख करके आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। सावन में पानी के बरसने से प्रकृति में प्यार के अंकुर आने लगते हैं। प्रकृति के सभी उपादान और स्त्री पुरुष प्रसन्न होने लगते हैं, इसी का सजीव चित्रण है। अब हम व्याख्या की ओर आगे चलते हैं। व्याख्या करने के पूर्व कुछ कठिन शब्द होते हैं जिनके अर्थ को भी समझना आवश्यक होता है। आप अपने साथ पेन, अभ्यास पुस्तिका और पुस्तक कुछ साथ लेकर बैठें और हम यहाँ अर्थ बताने का प्रयास कर रहे हैं कठिन शब्दों के, उन्हें आप अवश्य लिख लीजिए। जब आप कभी अध्ययन करेंगे और किसी शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है तो आप लिखे हुए शब्द का अर्थ देखेंगे तो आपको समझने में सुविधा होगी। सबसे पहले पीके का अर्थ है यहाँ अंकुर, प्यार का अर्थ यहाँ स्नेह, सरसा सरस आनंद, फूलीरी फूली प्रफुल्लित होना, सुहागिन इसका अर्थ है विवाहित स्त्री, भूली 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 का अर्थ है स्मरण खोई हुई, दादुर मेढक, प्राण वायु, मग्न मस्त। चलिए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या में फीके फूटे आज प्यार के पानी बरसारी, इस पंक्ति की हम व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पद में प्रकृति के सुंदर छटा को देखकर कवि कहते हैं कि सावन में पानी के बरसने से प्रकृति में प्यार के अंकुर आने लगते हैं। हरियाली छा गई हमारे सावन सरसारी, इसका अर्थ है कि धरती में चारों ओर हरियाली छा गई है, सावन हरा भरा हो गया है। बादल आए आसमान में धरती फूली रही,
इसका हम अर्थ समझते हैं कि आसमान में बादल छा गए हैं, धरती प्रसन्नचित हो रही है। अरी सुहागिन भरी मांग में भूली भूली री। इसका आशय है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, तेरी मांग भरी हुई है और आज तुम प्रकृति की इस सुंदर छटा में कुछ भूली भूली सी लग रही हो। बिजली चमकी भाग सकेरी, दादुर बोलेरी। हे सखी, आसमान में तेज बिजली चमक रही है, तू यहां से भाग जा। बादलों को देखकर प्रसन्नचित होकर मेढक टर टर कर रहे हैं, अर्थात बोल रहे हैं। अंध प्राण ही बड़ी उड़े पंछी अनमोल री। हवा के बहने से आसमान में पक्षी स्वच्छंद मन से उड़ रहे हैं। पक्षियों के उड़ने से प्रकृति की छटा देखती ही बनती है। छन छन उठी हिलोर, मगन मन पागल दरसारी। मन में उमंग की हिलोरें उठ रही हैं। मन मानो पागल सा होकर मस्त हो गया है। पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी। इस प्रकार हम देखते हैं कि पानी के बरसने से प्रकृति में प्यार के अंकुर आने लगते हैं। अब हम इसके काव्य सौंदर्य की ओर चलते हैं। पी के फूटे तथा भूली भूली में क्रमशः अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बिंदु नंबर 2 श्रृंगार रस का प्रयोग है। नंबर 3 बरसारी सरसारी, इसमें तुकबंदी है, इसलिए यहाँ पर तुकान शब्दावली का प्रयोग है। चौथा खड़ी बोली। पांचवा शब्द क्रम तथा वाक विन्यास व्यवस्थित हैं। बच्चों, अब हम दूसरी पद की ओर चलते हैं, उसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के पूर्व प्रक्रिया वही, कुछ कठिन शब्दों के हम अर्थ को समझ लेते हैं। फिसली यानी फिसलन, पगडंडी सीधा रास्ता, लजीली लज्जा से भरी हुई, रंगीली सुंदर कामनियां, बैनी चोटी, सरस नसैनी स्वर्ग की सीढ़ियां ऊंचाइयां, हिंडोला एक झूले का नाम है, विजन जन रहित सुनसान स्थान, सा यहाँ पर समान भांति। चले तो हम अब व्याख्या करते हैं। संकेत जैसा हमने पहले पद में सीखने का प्रयास किया है, यहाँ पर हमने प्रदर्शित भी किया है, उसे आप ध्यान से देखेंगे। संदर्भ वही जो पूर्व पद में है, हमने लिखकर बताने का प्रयास किया है, उसे भी आप समझेंगे। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा के होने पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तन तथा सावन में पड़ने वाले झूलों के मनोरम दृश्य को चित्रित किया है। व्याख्या, प्रकृति के मनोरम दृश्य को चित्रित करते हुए कवि कहते हैं कि सावन के महीने में पानी के बरसने से पगडंडियां फिसलन भरी हो गई हैं, जिससे कामनियों की आंखें लज्जा से भर गई हैं। इंद्रधनुष रंगी आज में सहज रंगीली री, रुंझुन बिछिया आज हिला डुल मेरी बैनी री। वर्षा के मौसम में प्रकृति मानो इंद्रधनुष की भांति अनेक रंगों से रंग गई हो, जैसे सुंदर कामनियां रंग बिरंगे वस्त्रों को धारण कर अत्यंत सुसज्जित होकर इंद्रधनुष की शोभा को सहज रूप में प्राप्त कर रही हैं। रुंझुन रुंझुन बिछिया आज हिला डुल मेरी बैनीरी, इस पंक्ति के अर्थ को हम समझने का प्रयास करते हैं। ये सुंदर स्त्रियां जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुदित मन से प्रस्थान करती हैं,
तब बिछियाँ रुंझुन रुंझुन की मधुर आवाज कर मन को मोहित करते हैं। मुदित मन अर्थात अत्यंत प्रसन्न चित्त मन से चलने से उनकी वेणी इधर उधर हिल रही है। ऊंचे ऊंचे पेंग हिलोले सरग नसे निरी। इस पंक्ति का अर्थ समझते हैं। स्वर्ग के समान ऊंचे स्थान पर पड़े हुए हिंडोलों पर ये सुंदर स्त्रियां ऊंचे ऊंचे पेंग बढ़ा रही हैं। और सखी सुन मोर विजन वन दिखे घर सारी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी सुन, ये मोर जो सूने स्थान पर निवास करते थे, वर्षा के आने पर आज उन्हें भी यह सुंदर वन घर जैसा प्रतीत हो रहा है। पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी। इस प्रकार हम देखते हैं कि सावन में वर्षा के आने पर प्यार के अंकुर फूटने लगते हैं, अर्थात धरती पर उगते हुए अंकुर अत्यंत प्यारे लगते हैं। काव्य सौंदर्य इस पद का पहले पद में जैसा हमने काव्य सौंदर्य लिखकर दिखाने का प्रयास किया है, उसे आधार मानकर इसके काव्य सौंदर्य लिखने का अभ्यास करते रहें। बच्चों, अब हम तीसरी पद की ओर चलते हैं। फुरफुर उड़ी फुहार अलख हल मोती छायरी। इसकी व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पद में कवि प्रकृति के मनोरम दृश्य को चित्रित करते हुए कहते हैं कि प्रकृति में वर्षा की फुर फुर उड़ती फुहारों के पड़ने से सुंदर स्त्री के बालों पर ये बूंदें मोती की भांति छाई हुई हैं, जो अत्यंत सुशोभित हो रही हैं। खड़ी खेत के बीच किसानन कजरी गायरी। इस पंक्ति का अर्थ समझते हैं। हंसती खेलती एक किसान की पत्नी अपनी खेती की और हर्षपूर्ण दृष्टिपात करती हुई उमंग भरे हृदय के साथ वर्षा ऋतु में गाए जाने वाली कजरी गीत गा रही है। झरझर झरना झरे आज मन प्राण सिहायरी। इस पंक्ति का अर्थ है सावन के सुंदर मौसम में वर्षा के आने से झरझर करते हुए झरने नीचे की ओर गिर रहे हैं। प्रकृति के इस मनोरम दृश्य को देखकर मन प्राण अत्यंत हर्षित हो उठता है। कौन जन्म के पुण्य की ऐसे शुभ दिन आयरी। इस पंक्ति का अर्थ समझते हैं। सुंदर स्त्रियां मुदित मन से सोचती हैं कि हमने किसी जन्म में कोई पुण्य का कार्य की होंगी, जिससे आज यह सुहावने दिन हमें प्राप्त हुए हैं। रात सुहागिन गात मुदित मन साजन परसारी। फीके फूटे आज प्यार के पानी बरसारी। इस अंतिम दो पंक्तियों की व्याख्या को हम समझते हैं। सावन के महीने में किसी सुहागिन के शरीर को उसके स्वामी ने स्पर्श किया हो तो वह कितना मंगलमय लगता है। ऐसा लगता है मानो सावन में प्रकृति रूपी सुहागिन के तन को वर्षा रूपी उसके साजन ने मुदित मन से स्पर्श किया हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि सावन के पानी के बरसने से प्रकृति में चारों ओर प्यार के अंकुर फूटने लगते हैं, अर्थात प्रकृति सुहावने तथा मनोरम हो जाती है। इस प्रकार से कविता की व्याख्या यहाँ पर समाप्त होता है। बच्चों, अब हम प्रश्न के स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम प्रश्न को अच्छे से समझते हैं तो हम उत्तर भी बेहतर तरीके से तैयार कर लेते हैं, लिखकर अभ्यास करते हैं। कुछ प्रश्नों को हम यहाँ लिखकर दिखाने का प्रयास किया है। अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, बिजली की चमक देखकर कवि सखी को क्या सलाह देता है? तो इसका उत्तर कवि ने सलाह दी थी कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, बिजली चमक रही है, अब तुम भाग जाओ।
अरि सुहागिन संबोधन किसके लिए आया है? तो यहां पर मानव के अर्थ में एक विवाहित स्त्री के लिए है, किंतु वास्तव में ये प्रकृति की ओर संकेत किया गया है। सहज रंगीली नायिका किसके रंग में रंगी हुई है? स्पष्ट रूप से व्याख्या में आया है कि इंद्रधनुष अनेक रंगों से सजी होती है, उसी तरह से कामनियां अर्थात सुंदर स्त्रियां अनेक प्रकार की रंगी बिरंगी वस्त्र धारण कर, इसी प्रकार सुंदर स्त्रियां रंग बिरंगी वस्त्र धारण कर करती हैं। आसमान में बादलों के आते ही धरती पर क्या प्रतिक्रिया होती है? हमारी व्याख्या में हमने इसे अध्ययन किया था। आसमान में बादलों के आते ही धरती पर प्यार के अंकुर फूटने लगते हैं अर्थात आने लगते हैं। बिजली आकाश में चमकती है, धरती के चारों ओर हरियाली छा जाती है। इस तरह से हमने व्याख्या में बताने का प्रयास किया था। दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। सावन में ग्राम वधु के उल्लास का वर्णन कवि के शब्दों में कीजिए। बच्चों, पाठ के अंत में भाषा बोध और भाषा अनुशीलन दिया होता है, इसे भी समझना आवश्यक है। यह भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम कुछ भाषा बोध की ओर चलते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम एवं तद्भव शब्द छांट कर लिखिए। हम तत्सम और तद्भव को हम अलग अलग करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर तत्सम शब्द हैं अंबर, दादुर, अलख, खग, नवल। तद्भव शब्द हैं धरती, मोती, सरग। भाषा अध्ययन के बिंदु क्रमांक 5 में दिया हुआ है, कविता में आए हुए पुनरुक्ति प्रकाश के उदाहरण छांट कर लिखिए। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को समझने का हम यहाँ प्रयास कर लेते हैं। जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पर ऊंचे ऊंचे, ये शब्द ऊंचे शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फुरफुर, फुर फुर, यह शब्द की आवृत्ति भी एक से अधिक बार हुई है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी के साथ प्रिय बच्चों, चूंकि समय सीमा का बंधन होता है, इसलिए पुनः हम एक बार सभी से अभिवादन करते हैं। जय हिंद।